हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो अब हमने आपकी बाजीज़ ने सोचा है कि हम वीकली एक दो बार आपके साथ कुछ मज़ेदार मज़ेदार किस्से कहानियाँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारा जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ है वो बहुत लोगों को पसंद आता है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे जिस तरह से बात करते हैं या जिस तरह से किस्से सुनाते हैं, तो वो लोगों ने कहा कि बाजी आप अपना एक वीकली सेशन रखिए ना, जहाँ आप मज़ेदार मज़ेदार किस्से सुनाएं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे उन लोगों को अपनी शादी, मेरी शादी कैसे हुई उसका किस्सा सुनाया, लोगों को बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने एक बार सुनाया था कि मेरे पास काम जब मैं जहाँ करती थी, जो मेरा वर्क स्पेस था, वहाँ पर दो लड़कियों ने कैसे मेरे साथ फुल पॉलिटिक्स करी, जो कि वर्क स्पेस में सबके साथ होती हैं। वो किस्सा उन्हें बड़ा मज़ेदार लगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को क्यों पीछे छोड़ दूँ, तो मैं उनके साथ भी कुछ डिस्कस करूँगी। तो जो लोग हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं, यानी लॉकडाउन के ज़माने से, वो ये बात जानते हैं कि हम तब हिजाब नहीं करते थे। तो बहुत लोगों ने बहुत बार पूछा, कुछ लोगों ने क्यूरोसिटी में पूछा ये क्या हो गया एकदम से आप दोनों बहनों ने हिजाब कैसे कर लिया। कुछ लोगों ने इंस्पिरेशन के लिए पूछा कि बाजी हम भी करना चाहते हैं, हमें भी बताइए आपने हिजाब कैसे किया। तो मैंने सोचा क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छा सूट पहना है, तो आज मैं मूड में भी हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी हिजाब की जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हसीन सूट मारिया बी के पिछले साल के कलेक्शन से है, जो कि खुद मारिया बी ने हमें भेजा। और इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो पाक सूट्स में और पाक ब्रांड्स में डील करती हैं, और उनके इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं और उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो आप चाहें तो उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और वो ईजिली इंडिया में अवेलेबल हो जाती है बहुत कम शिपिंग कॉस्ट के साथ। खैर, वो हो गई एक बात। तो जब 2020 में हमने वीडियो बनाना शुरू करी, हमें बहुत फेम मिला और बहुत लोगों ने बाजीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो उसके कुछ ज़माने बाद, मतलब आप समझिए कुछ दिनों बाद, मैं कह लूँगी करीब एक साल के बाद, ये हुआ कि हम कुरान क्लास करने लगे। तो कुरान क्लास में बेसिकली ट्रांसलेशन वगैरह नहीं, बस द मीनिंग ऑफ कुरान और कुरान क्या सिखाता है उस सब के बारे में हम क्लासेस करने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि मेरी जो खाला हैं वो हमेशा से सर ढकती थी और फिर उन्होंने हिजाब करना शुरू किया। फिर उनकी बच्चियों ने शरिया का कोर्स किया और वो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। तो उनकी बेटी की शादी में जब हम गए, तो वहाँ इतना स्ट्रिक्ट पर्दा था कि जो वेट्रेसेस थी वो भी जनाने सेक्शन में फीमेल्स थी और मर्दाने सेक्शन में मेल थे। इस लेवल तक कि उसके शौहर ने उसके बाल उसके निकाह के बाद देखे, तो उसने अपने शौहर को भी अपनी फोटोज नहीं भेजी। और अगर हमारे खालाजाद भाई वगैरह कमरे में होते थे तो वो फुल हिजाब लगा के रखती थी। तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आया। और एक ओवरऑल जो होता है, बड़ा आपका दिल भी चाहता है कि आप वो स्टाइल लगाएं, और जिस स्टाइल से वो लोग पहनती, क्योंकि वहाँ इतना सूट नहीं पहनते, तो वो लोग लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती थी, प्लाजोस पहनती थी। तो मेरा भी बड़ा दिल चाहता था कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मैं उनको देख के थोड़ी सी इंस्पायर्ड तो थी। तो ये तो 5-6 साल पहले की बात हो गई। अब हम वहाँ से वापस आ गए। अब क्या हुआ कि जब हमने कुरान क्लासेस लेना शुरू करी, तो वहाँ हमारी टीचर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे उन्होंने बताया कि किसी को मॉक करना, मतलब मजाक उड़ाना, कितना बड़ा गुनाह है। जैसे हम ऐसे कहते हैं, ओ मोटे, ओ पतले, ओ काणिए, ओ लंगड़े। उन्होंने बोला कि ये सब इंडिया में या पाक में या मतलब हमारी मुस्लिम कंट्रीज में या और आसपास की कंट्रीज में बहुत कॉमन है और लोगों को एहसास भी नहीं होता इस बात का। तो उन्होंने ये बताया कि कितना बड़ा सिन है किसी को रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना, और किसी को मॉक करना। फिर उन्होंने बताया कि जबान कैसे वेपन है, सिंस ऑफ द टंग, कि जिस जबान से हम अल्लाह का नाम लेते हैं उस जबान से हम किस तरह से गाली दे सकते हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ी मौलानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो मैं ये सब बातें उनकी सुनती थी, संडे टू संडे क्लास करती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं सर ढक के जाऊंगी। मुझे आज भी याद है कि मैं हाई बूट्स पहनी हुई थी और मैंने एक लॉन्ग सी ड्रेस पहनी हुई थी, विंटर का ज़माना था, और मैंने स्कार्फ से अपना सर ढक लिया। तो वहाँ मेरे हस्बैंड के एक दोस्त मिले और मेरा भी दोस्त है, उसने कहा कि अपी आज बड़ा डिफरेंट लुक लग रहा है। मैंने कहा यार मैं कोशिश कर रही हूँ उसे ढकने की। ये उस ज़माने की बात है जब मुझे पता ही चला था कि मतलब मेरी बेटी होने वाली है। तो मैंने ये सोचा था कि शायद मैं उतनी रिलीजियस नहीं हूँ, मगर मैं इस ज़माने में, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ोन, सोशल मीडिया एडिक्शन और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कि मैं थोड़े रिलीजियस बच्चे रेस करूं। क्योंकि इस्लाम में एज अ मदर आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि आप गर्म रोटी पका के दें, कि आप अपने बच्चों को खूब खिलाएं। आपकी ये ड्यूटी है कि आप अच्छे इस्लामिक बच्चे रेस करें। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं कोशिश करती हूँ।
तो ये जो आप मुझे हिजाब पहना देखते हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब मैंने लपेट लिया और स्टाइल बना लिया और मैं नहीं, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। आपको पता है मुझे बहुत शर्म आती है ये बात बताते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा बिचिंग करती थी। बिचिंग करना मतलब जो नॉर्मल है, जैसे 2-3 लोग आके बैठे, बस किसी चौथे आदमी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है, उसने क्या पहना था, उसने क्या नहीं पहना था। कोई यहाँ से उठ के गया, फौरन उसका मजाक उड़ा दिया, इसके कपड़े देखे, ये सूट पता है ये 4 बार पहन चुकी है, जो हम लोग कितनी नॉर्मली करते हैं। जब मैंने कुरान क्लास करना शुरू करी तो मैंने रियलाइज़ करा कि यार मैं तो मतलब बहुत बड़ी सिनर हूँ, मतलब मैं इतना गुनाह कर रही हूँ। और जब आपको ये लगने लगता है ना कि आप गलत हो या आप गुनहगार हो, तो आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे? तो मेरी कुरान क्लास में टीचर ने ये कहना शुरू करा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, आप सीढ़ी चढ़ो, सुबहान अल्लाह पढ़ो, आप उतरो, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। मतलब ऐसे कि मतलब आपके जितना ज़्यादा ज़बान पे जिक्र रहेगा ना, उतना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से बचोगे। तो अब ख्याल आया फ़ौरन कि कोई उठ के गया, इसके सूट की बुराई करूँ, नहीं रुक जाती हूँ, नहीं रुक जाती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, फिर नहीं करी तो लगा फिर उन्होंने बोला कि अगर आप जिस दिन आप बुराई कर दो उस दिन आप 500 रुपये आपको किसी को देना पड़ेंगे। अब एक बार 500 रुपये गए, 2 बार 500 रुपये गए, अब लगा यार ये तो बहुत पैसे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा मत करो। ऐसे करके धीरे 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 तो हिजाब तो जर्नी में बहुत लेटर स्टेज पे आया। शुरू में मैंने अपने अंदर चेंजेस लाए। अभी भी मैं जब सना खान को देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि अल्लाह ने उन्हें किस हिसाब की हिदायत दे दी, तो कोई बात नहीं, आप जब किसी नए हिजाबी को देखें तो प्लीज़ उन्हें जज मत करिए। जैसे लोग कहते हैं ओफो हिजाब लगा लिया और इतना मेकअप किया हुआ है, हम सब करते हैं क्या? ओफो इतना चमक चमक का सूट पहना, बस सर पे हिजाब लगा लिया। जब आप नया नया हिजाब करते हो ना, तो आपको वो एक तरह का सैक्रिफाइस है, अपनी नफ्स पे कंट्रोल है। क्योंकि मुझे जेवर का बहुत शौक हुआ अपनी शादी होने के बाद, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह था भी, कई सारे मैचिंग सेट्स थे। अब मैं सोचती हूँ कि यार वो सारे बेकार हो गए, फिर मैं कहीं जाने से पहले उन्हें पहन के अपने फोटो ले लूँगी, अपने आप को देख लूँगी, अपने मियाँ को दिखाऊंगी, अपनी बहन को दिखाऊंगी, या फिर उतार के और हिजाब लगा लेती हूँ। या कभी कभी ऐसे ईयररिंग्स दिखा के पहन लिए। लोग कहते हैं ओहो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप जो ये कान निकाल लेती है। देखिए वक्त लगता है, एकदम से सब कुछ गिव अप करना आसान नहीं होता, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही लगने लगता है। अब मेरे पास रेड लिपस्टिक्स बहुत सारी थी, मेरी शादी की है, मैंने वैसे भी खरीदी, तो मैंने उनको दे दिया। क्योंकि मैं जब भी लगाने जाती हूँ मुझे लगता है यार ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना, कि ये तो कवर कर लिया और इतने बोल्ड लिप्स कर लिए। और मैं किसी को जज नहीं कर रही जो लगाते हैं, अगर आप लगाते हैं तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप अच्छी लग रही हैं, आप ज़रूर लगाइए। तो बस ये है कि अपनी अपनी सोच हो जाती है, आप एक सर्टेन वे में सोचने लगते हो। अब मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लड़कियां कहती हैं बाजी वाह नाइस हिजाब, प्लीज़ गिव ट्यूटोरियल। बहुत लोग कहते हैं अरे आप तो वीडियो बना रही हैं। देखिए बहुत मत लगता है, और पता नहीं अल्लाह कब किसको हिदायत दे दे, तो हमें यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें भी हिदायत दे और आपको भी हिदायत दे। और हम अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट करिए। इसीलिए मैं लड़कियों को कहती हूँ कि हाँ अब हम मॉडेस्ट फैशन करना शुरू कर रहे हैं। मतलब उसमें क्या है, फुल कवर्ड क्लोथ्स हैं और हिजाब है, मगर आप स्टाइलिश लग रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अब मेरे पास इतनी जीन्स, इतने टॉप्स, इतने कपड़े, अब मैं उन्हें देख के सोचती हूँ यार मैं ये पहना करती थी, मैं किस तरह से ये पहन लेती थी। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था, और अम्मी के जूते का डर इतना था कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो हिम्मत ही नहीं हुई। मगर हाँ जैसे जीन्स हो गई, टॉप हो गई, ये तो सभी लोग पहनते थे और हमने भी पहनी। अब मेरी जो जिस कज़न का मैंने शुरू में जिक्र किया था, उसकी छोटी बहन ने उसे देख के 11-12 साल की उम्र में हिजाब कर लिया। जो मेरी बड़ी कज़न थी उसने सब कुछ किया, उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करी, उसने वेस्टर्न कपड़े भी पहने, वो घूमी भी फिरी भी, फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दी। अब जो छोटी वाली है उसने इतनी यंग एज पे कर लिया, उसे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैंने तो बहुत जल्दी सब कुछ गिव अप कर दिया, मैंने तो दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। तो किसी चीज़ की कोई एज नहीं होती। जब आपको लगने लगे कि हाँ बस अब ये वक्त आ गया और मुझे इस तरह से चेंज करना है अपने आप को। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि हम हिजाब लगाते हैं या हम उतने स्टाइलिश नहीं लगते। बहुत सारी हेयर प्रोडक्ट्स की तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिजनेस भी इफेक्ट हो रहा है, फिर लगता है बट इट्स ओके। जब आप क्रिएटर्स की फील्ड में देखो तो इंडिया में काफ़ी कम क्रिएटर्स ऐसी हैं, स्पेशली 2 बहनें जो एक साथ हिजाब लगाती हूँ। और हिजाब लगाना पहले मैंने शुरू किया और मेरे बाल उतने अच्छे नहीं थे, मगर शाज़मा के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि
लड़की की 90% ऑफ द ब्यूटी तो उसकी बालों में होती है, तो उसे एकदम से ढक लेना और छुपा लेना, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। अब मैं देखती हूँ बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने सी थ्रू स्लीव्स पहनी है मगर हिजाब लगाया हुआ है, कुछ साल हिजाब लगाया फिर बंद किया फिर छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, आप ये सोचिए, क्योंकि मैं बता सकती हूँ, पहले मैं इतनी स्लीव्स भी पहनती थी, फिर मुझे लगने लगा नहीं यार इनमें ना सब में अस्तर लगवा लेती हूँ, फिर मैंने अपने सारे कपड़ों में स्लीव्स में अस्तर लगवाया। अब अस्तर लगवा ले फिर उसने क्या लगा, नहीं थोड़ा एक्सटेंशन लगा के अब उन्हें लंबा कर लेती हूँ। अब जो मैं सूट सिलवा रही हूँ वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरे ऊपर से नीचे तक, वैसे हम पाकिस्तानी पैंट्स पहनते हैं तो जब हम बैठते हैं तो वो बहुत ऊपर हो जाती हैं, तो शुरू शुरू में मैंने वैसे ही किया, पर अब मैं अपनी लेंथ से भी उन्हें लंबी पहन रही हूँ। पर मैं इस स्टेज में 2-2.5 साल में आई हूँ, तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं यार, तो आप प्लीज़ ये मत सोचिए, यू टेक योर टाइम एंड व्हेन यू फील इट्स द राइट टाइम देन यू डू इट। और जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें जब हिदायत दे दे। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके, हालांकि सिर्फ मैं ही बोली, मगर आप लोग जब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं, उन्हें जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है जैसे हम लोग आपस में कोई दोस्त यार हैं जिनकी बातचीत चल रही है। तो आप हमारे लिए हमारे फैंस नहीं हैं, हम कोई नहीं है, हमारे आप फैंस क्यों होंगे, आप हम लोगों के लिए फैमिली हैं। आप हैं तो हम हैं, जिस दिन आप हमें देखना छोड़ दोगे हम कुछ भी नहीं रहेंगे। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी थी हिजाब की। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँगी हाउ टू डील व्हेन यू लूज समवन वेरी क्लोज टू यू, उससे हमने कैसे रिकवर किया, कैसे डील किया। और अगर आपको मेरा हिजाब लगाने का स्टाइल पसंद आता है तो मैं आपके लिए जल्द ही ट्यूटोरियल करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी हमें एवरी डे एवरी मिनट फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे द बाजीज करके हमारा पेज है, उस पर ज़रूर फॉलो करिएगा। तो उसमें आपको हमारा मॉडर्न फैशन, हाउ टू वेयर हिजाब, कहाँ से हम कपड़े लेते हैं, किस तरह से हम स्टाइल करते हैं, सब मिलेगा। तब तक बाजीज को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और पसंद आई हो तो शेयर करिएगा।